अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फैमिली बिल्कुल ठीक है, सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। जी आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है ये मसला हम लोगों के साथ दरपेश है। हम जितना मर्जी कहें, जितना मर्जी सोचें कि हम इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। और ये मसला है डिप्रेशन का। यहाँ पे वीडियो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बना रही हूँ कि लाइट सुबह से बार बार बहुत ज़्यादा जा चुकी है और यहाँ पे यूपीएस का कनेक्शन बिल्कुल ठीक आ रहा था। मैंने कहा यहाँ पे वीडियो जो है मैं आप लोग अपने व्यूअर्स के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि दरमियान में गैप भी आ गया था। कुछ टाइमिंग इस तरह की है विंटर की वजह से, पेशेंट्स टाइमिंग, घर की टाइमिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मिस हुई है, मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा मेरा ये एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सेप्ट कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी में अगर थोड़ा सा मसला है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। असल मसला है कि असल बात है कि टॉपिक आप तक पहुंचे और आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो और आप इससे जो लोग रिलेट करते हैं उनको इसमें घर बैठे बेनिफिट मिले और वो अपने मसले का सोल्यूशन जो है वो कर सकें। जी तो मैं इस वक्त आ रही हूँ अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है वो है डिप्रेशन का। डिप्रेशन ऐसा मसला है जो कि 85% लेडीज के साथ इस वक्त कनेक्ट कर रहा है। बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। यहाँ पे एक खास सवाल बहुत ज्यादा अहम है, वो आता है कि अक्सर देखने वाले जेंट्स भी वो होंगे, वो ये बात करेंगे कि हम लोग क्यों डिप्रेशन में नहीं जाते, लेडीज ही डिप्रेशन में क्यों जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड तो मैंने बात करनी है, वही टॉपिक हमने डिस्कस करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड हम जितना घर बैठे आपको फायदा दे सकते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ बात करनी है कि आप किस तरह से उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करें और ये डिप्रेशन से जान छुड़ाएं। कि डिप्रेशन इस वक्त जो है वो बीमारी है जो कि हम सब की सेहत को ले डूबती है, हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती है। फैमिली में होने वाले मसले जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते भी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने मसलों के बारे में बात नहीं करते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के साथ, दूसरों के साथ, खासतौर पर अपनी फैमिली के साथ। और जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को बताती हैं तो वो उनको कहा जाता है कि आप ही ज्यादा फील करती हैं अगर वो ये बात अपने इलाज के साथ डिस्कस करती हैं, बल्कि करती ही नहीं, कर ही नहीं पाती ना। बाजुकात ऐसा होता है कि ये चीजें वो डिस्कस ही नहीं कर पाती। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि लेडीज को ज्यादा से ज्यादा ये चीज खाई जाती है, ये चीज तंग करती है कि उनके इलाज वाले जो हैं वो उनको डिग्रेड करेंगे इन सब बातों पे, वो बजाय उनका मसला सुनने के, उसका सोल्यूशन निकालने के, उनको मजीद डिग्रेड किया जाएगा और उनकी जो अक्ल है ना उसका मजाक उड़ाया जाएगा। जी तो ये सारी बातें ही डिस्कस करनी है आप लोग के साथ और आप लोगों से यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जल्दी से जो है वो चैनल को इस वक्त लाइक कर दीजिए, व्लॉग को लाइक कर दीजिए, लाजमी लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और लिंक को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत से लोग जो इस मसले का शिकार है, इस बीमारी का शिकार है, उनको घर बैठे इससे फायदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा ये बात जो है वो बहुत से लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि डिप्रेशन ऐसा मसला है जिसके साथ घर बैठे लोग, घर बैठी औरतें और बाजुकात बहुत से जॉब पर्सन, बहुत से ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं, घर से बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज आती है, वो लोग भी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वो लेडीज भी डिप्रेशन का शिकार होती हैं। जरूरी नहीं है कि घर बैठी औरतें या घर से रिलेट करने वाली लेडीज के साथ ये मसला है। ये मसला आजकल तकरीबन हर किसी के साथ है, किसी ना किसी तरह से रिलेट कर रहा होता है। तो अपनी बातों को किस तरह से हम एक्सप्रेस करें, किस तरह से अपनी फैमिली को बताएं, किस तरह से अपने मसले को हम दूसरों के साथ एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें, हमने ये चीज आज डिस्कस करनी है। और मैं यहाँ पे आपको खास तौर पे ये मेंशन भी करती चलूं कि मैं इस टॉपिक का सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। वो सेकंड पार्ट वो होगा जिसमें आप लोगों के आप जो मुझसे क्वेश्चन रेज करेंगे, जो कमेंट्स में आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उनका आपको आंसर करूंगी और अगर मैं जहां तक हो सकेगा मैं आपका इसमें जिसको कहते हैं ना कि आपके मसले को सॉल्व करने के छोटे छोटे सजेशन भी मैं आप लोग के साथ दे सकती हूँ। लेकिन वो तभी होगा अगर मुझे कमेंट्स में आप लोग के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चन लेडीज भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सबके लिए है, सबके फायदे के लिए है। और ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी एक जेंडर के लिए है, क्योंकि देखने वाले बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो सबके फायदे की बात है। क्योंकि अगर घर में लेडीज अगर सुकून में नहीं है ना तो ये कैसे हो सकता है कि घर के जेंट्स सुकून में हो? क्योंकि डिप्रेशन के असर अंदाज आपकी पूरी फैमिली होती है। और यहाँ पे ये बात हर कोई इस चीज को मानेगा, हर कोई इस चीज से जो है वो एग्री करेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर घर में माँ बीमार है तो ये नहीं है कि घर के बच्चों के ऊपर या घर की बहुओं के ऊपर या उनके जो इलाज या मेके में जितने भी लोग हैं उन सबको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क सबको पड़ रहा होता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, हर एक की सोचने की लिमिट होती है, समझने की लिमिट होती है।
और ये सारे मामला एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। जी, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीजें जो हैं वो उसको हम काउंट करेंगे और आप लोगों से रिलेटेड जो भी चीज होगी आप उससे रिलेटेड अपने आप को रिलेट करके और उससे जो काउंसलिंग की जाएगी ना उसके आप अपने मसले का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं घरेलू औरतों की। घरेलू और जो घर में रहने वाली हैं, बल्कि उससे भी पहले वही घरेलू औरतें जब बच्चे होते हैं, यानी कि वो छोटी होती हैं, वो बच्चियां होती हैं। और ये मसला जो है जैसे जैसे बच्चों की ग्रोइंग एज हो रही होती है ना, ये तब से ही उनके साथ स्टार्ट हो गया होता है। उसकी वजह क्या होती है? घर में पहले, अब जैसे जो हम बच्चे थे, जब हम बच्चे थे तो घर में बहन भाइयों की तादाद थोड़ी ज्यादा होती थी, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10 कुछ ही लोगों के होते, इसमें किसी को माइंड करने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये तो नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता ही अब जैसे अब हम लोग हैं, हमारे बच्चे, हम लोगों के बच्चों की स्ट्रेंथ, एक तादाद उस लेवल के हिसाब से कम है, बच्चों को ज्यादा टाइम दे पाते हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे आजकल ही हैं, तो उनको टाइम दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, बच्चे आपस में अपने पेरेंट्स के साथ बातें डिस्कस करते हैं। और ज्यादातर आजकल कुछ ज्यादा मसला ये भी है कि ज्यादातर जो है ना वो एक जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था वो भी काफी कम हो गया है। उसके बारे में भी मैं आपसे आगे बात करती हूँ कि ये अच्छा है बुरा है, इस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, मैं उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। जी, तो यहाँ पे वही बच्चियां जैसे जैसे ग्रोइंग एज में आ रही होती हैं, वो आपस में अपनी बहनों के साथ बातें डिस्कस करना जो है वो छोड़ देती हैं। जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज में आती हैं, टीन एज में आती हैं, तो वो बातें आपस में डिस्कस करने की बजाय उनको स्कूल में दोस्त मिलते हैं। दोस्त भी ऐसे कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। यहाँ पे अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो उनकी वो जो है ना उनका अखलाकियात से घिरी हुई चीजों की मैं बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि उनकी सोबत, हर एक के घर का एक अपना माहौल होता है। स्कूल में बच्चे जो है वो कुछ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से आते हैं, कुछ सेपरेट फैमिली से आते हैं, जो कि और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जहाँ पे कोई सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट बच्चे जो होते हैं वो भी वहां पे आ रहे होते हैं। यानी कि बच्चों को हर तरह की एज के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ मिलने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मदर के ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है, खाली मदर नहीं, यहाँ पे फादर भी आएगा साथ में। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बच्चे जब स्कूल से आते हैं, बच्चियां स्कूल से आती हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो वो उनसे बात किया करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनसे पूछें स्कूल के बारे में, वो आपस में एक दूसरे के साथ बात डिस्कस की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मसले और ज्यादा से स्कूल से मसले जो है ना वो आपके इल्म में हो। उनके टीचर के साथ आप राब्ता रखें, कुछ भी ऐसा मसला है बच्चों से डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें। इसी तरह से ये मसला क्योंकि आप नहीं करेंगे, यही उनके स्टेप जो हैं वो आगे जाते जाएंगे। और ये समझे डिप्रेशन पे उन्होंने पहला कदम रख दिया, यहीं से जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज की तरफ आए उनका कदम स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद उनकी आती है कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में एक पूरा जिसको कहते हैं ना हजूम होता है, वहां पे क्राउड होता है, और वहां पे तो आप समझे पूरे शहर के बच्चे होते हैं ना। स्कूल में तो आपने, अगर जैसे हम बच्चों की स्टार्ट करते हैं अपने एरिया के रिलेटेड, जो अपने नजदीक स्कूल होते हैं वहां से बच्चों की स्टार्ट की जाती है स्कूलिंग। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो एक सिटी लेवल पे आपका बच्चा चला गया, पहले वो एक मोहल्ले के लेवल पे था, उसके बाद वो सिटी के लेवल पे चला गया। सिटी के लेवल पे जाने के बाद लड़कियों का वहां पे हर तरह की लड़कियों को देखते हैं, क्योंकि स्कूल में थोड़ी सी पाबंदियां होती हैं बच्चों के ऊपर, यूनिफॉर्म में पाबंदी होती है, बहुत सी चीजों में बच्चे पाबंद होते हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे क्लासिफिकेशन का टाइम या इतना ज्यादा नहीं मिलता। वहां पे स्कूल की क्लासिफिकेशन जो है वो बच्चों के मेरिट लेवल तक होती है, उनके स्टडी के लेवल तक होती है। लेकिन आजकल तो और भी बहुत से लेवल्स आ गए हुए हैं, इससे भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं जो टॉपिक है मैं उससे हटना नहीं चाहती। और इसके बाद आता है कॉलेज का। कॉलेज में भी यही है, वहां पे आपको ज्यादा मिलता है, एक सर्कल यूज होता है। वहां पे सबसे पहले यूनिफॉर्म जो चले उनका हो गया, व्हाइट है, ब्लू है, कोई भी कलर है, एनीथिंग। तो उसके बाद जो बच्चों के जूतों के उनके वहां पे चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बैग्स की उनके पास वैरायटी ज्यादा होती है, वहां पे कैंटीन बड़ी होती है, बच्चों का पॉकेट मनी लिमिटेड होती है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। वहीं से भी एक दूसरा स्टेप स्टार्ट हो गया डिप्रेशन में। कुछ बच्चे आके अपने घर के माहौल के मुताबिक जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होता है, वो इन सब चीजों को मैटर ही नहीं करती उनके लिए, ये सारी चीजें ना उनको किसी लेवल में लेते ही नहीं है। और वो बच्चियां, वो बच्चे जो है ना वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप करते रहते हैं और वो अपना स्टडी की तरफ खासतौर पर ध्यान देते हैं कि हमने ये लेवल अचीव करना है। ये पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है कि हमने ये लेवल अचीव करना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर बच्चियां या बच्चे ये सोच लेते हैं कि इनके पास ये सब है, हमारे पास ये सब क्यों नहीं है। सॉरी,
हमें ये चीज मैसर क्यों नहीं है, हमारे पेरेंट्स ये हमें क्यों नहीं दे पाए। इसी तरह ये देखें, ये डिप्रेशन का शिकार होते गए, आके ना उन्होंने किसी के साथ बात की, ना उनकी घर में काउंसलिंग हुई, ना किसी ने पूछा स्कूल में कैसे हो, कॉलेज में कैसे हो, कैसे दोस्त हैं, कैसे टीचर्स हैं, कोई बात ना डिस्कस की, वहां पे कुछ खाया, बच्चों की पॉकेट मनी क्या है, आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा से, या बस एक स्पेसिफिक जो अमाउंट दे दी गई है वही जरूरत है, या बस बाजूकात किसी को वो भी नहीं दी जाती ना, वो भी खत्म हो जाती है। यहाँ तो एक लंच बॉक्स का सिस्टम है, तो कहती हूँ बच्चों को दोबारा होना चाहिए, स्कूल में कॉलेज में ये चीजें आनी चाहिए कि बच्चों को ये चीज की हो कि वो लोग लेके आए, और वो पूरा जो है ना वो जिसका मजाक उड़ाया वाला एक सिस्टम है ना वो ना हो। और इसके बाद जब अब यहाँ पे आते हैं, अब जैसे वो बच्चियां, बहुत सी बच्चियां जो ऐसी होती हैं वो FA BA के बाद, ज्यादा से ज्यादा मास्टर्स के बाद उनकी शादियां हो गई ना, हर बच्ची को जॉब करने का वक्त नहीं मिलता, हर किसी को प्रैक्टिकल लाइफ में जाने का वक्त नहीं मिलता, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे, बहुत सी लड़कियों ने यहाँ पे भी एक डिप्रेशन का एक तीसरा लेवल भी आ गया कि उन्होंने यहाँ पे अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना शुरू कर दिया। यहाँ पे उनकी एक और लेवल भी आ जाता है जब वो एक ग्रोइंग एज में आ रही होती हैं। लाइकनेस डिसलाइकनेस हर एक की बॉडी, हर एक की लाइफ में होती है। किसी को खुल के बताने का मौका मिलता है, किसी को छुपा के रखने का मौका मिलता है। मैं तो कहती हूँ जिसको मौका नहीं मिलता वो चुप रहता है, जिसको मौका मिलता है वो उसको अवेल कर लेता है। और ये भी एक स्टेप हो गया, और बहुत से लोगों ने इस चीज को अपने अंदर ही दबाए रखा, और जहां पे पेरेंट्स ने बोला वहां पे इनकी शादियां हो गई। शादियां होने के बाद क्या होता है, अब पहले से ये सारा कुछ जो है लड़की के माइंड में पहले से बैठा होता है, माँ बाप की इज्जत, क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन आ गई, माँ बाप की इज्जत आ गई, जहेज के मसले आ गए, घरों के मसले आ गए, हस्बैंड की डिसलाइकनेस लाइकनेस आ गई, और इन लॉज के कंपैरिजन आ गए। ये सारे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वहां पे देवरानियां जिठानियां हैं तो ये भी कंपैरिजन स्टार्ट हो गए, नंदों के साथ कंपैरिजन स्टार्ट हो गए, बहनोइयों के साथ कंपैरिजन स्टार्ट हो गए। तो ये सारी क्लासिफिकेशन हम लोग खुद करते हैं। अब देखें, इतनी सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं अभी तक, 10 से 11 मिनट की आई थिंक वीडियो हो गई होगी अभी तक, इसमें कोई सलूशन हमें एक भी नहीं नजर आया, बल्कि हम लोग डिप्रेशन को बढ़ाने के खुद जिम्मेदार हुए। यहां पे हमारी ही सारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, दोस्तों की, हमारी उस ह्यूज सी एक सोहबत की, हमारे रिश्तों की। अब इसमें कोई गैर बंदा नहीं आया अभी तक। मैंने इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी मैं गैरों को यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर पाई। ये वो चीजें हैं जो सारा कुछ हमारे अपने हाथ में है। सबसे पहले पेरेंट्स के हाथ में है, सिबलिंग्स हमारे जो बहन भाई हैं उनके हाथ में है कि वो हमसे बात करें, बजाय कि आप अपने मोबाइल्स, अपने गैजेट्स लेके अपने सेपरेट सेपरेट रूम में बैठे हुए हैं, आपस में बैठ के एक दूसरे का मसला सुने, एक दूसरे के साथ बात करें। पेरेंट्स को जितना टाइम मिलता है, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो आपको मिल ही जाएगा, अपनी कॉल ही लेंगे, आधा घंटा अपने बच्चों के साथ जरूर स्पेंड करें। उनके साथ उनकी लाइकनेस सुने, उनकी डिसलाइकनेस देखें, उनके खाने पीने का देखें, उनकी चॉइसेस देखें, और ये सब जरूरी है। ये बातें करनी बच्चों के साथ, ये सारा कुछ डिस्कस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों की जो एक शख्सियत बन रही होती है ना, जो डेवलप हो रही होती है, वो इनकी ग्रोइंग एज से ही हो रही होती है। और ये हाली जो है वो किसी सेकंड पर्सन के ऊपर नहीं आता, ये हमारे ऊपर, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक उनका बढ़ाएं, उनको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दें कि वो अपनी बात को बयान कर सकें, उनकी ख्वाहिशात को, छोटी छोटी ख्वाहिशात को हम खत्म ना करें ना। हम ये ना करें कि हमारी जो फैमिली है वो क्या सोचेगी इसके बारे में, या उनके व्यूज क्या हैं, क्योंकि व्यूज तो सबके चेंज होते हैं ना, हर एक के बारे में। तो सबके व्यूज अपने बच्चों के बारे में डिफरेंट होते हैं, हमारे बच्चों के बारे में डिफरेंट होंगे, दूसरों के हमसायों के बच्चों के बारे में डिफरेंट व्यूज होंगे। और उसी तरह ये व्यूज जो हैं ये डिफरेंट लोगों के बारे में और डिफरेंट माहौल के बारे में डिफरेंट होते हैं। तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आपने अपने बच्चों की शख्सियत कैसी बनानी है, अपनी बच्चियों को, यहाँ पे बच्चियों की मैं खासतौर पे बात करती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर भी इतना ज्यादा वो एक तंग स्पेस में रहने का मौका नहीं मिलता जितना कि लड़कियों को मिलता है। बड़ी हो रही हो, आहिस्ता बात करो, आहिस्ता हंसो, हल्की आवाज में बात करो, बड़े आए हैं उनसे मिलो, जाके उनसे सलाम करो, उनसे मिलो, ये अच्छी, ये अखलाकियात की बातें हैं ना। तो यही सारा कुछ आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बॉयज को भी सिखाएं। उसकी वजह क्या है कि जब ये चीजें ये बच्चों को भी सीखने को मिलेंगी ना, उनको पता होगा कि हम भी राइट्स देने के जो है ना, हमारे ऊपर भी लागू है कि हम भी राइट्स जो हैं वो पे, अब सबके जो है ना, बच्चों के, बच्चियों के आपस में एक दूसरे की अखलाकियात, हुकूक फराइज हमारे ऊपर भी उतने ही हैं जितने के लड़कियों के ऊपर हैं। अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करती हैं, हमें भी बदले में उनकी रिस्पेक्ट ही करनी है। उनको हरास नहीं करना,
उनको ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उन पे नहीं डालनी, उतनी डालनी जितनी कि वो बर्दाश्त कर पाएँ, उनकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त कर पाए, उनकी ज़हनियत जो है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो जाए कि वो अपनी एक पहचान ही भूल जाएँ, अपनी अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना ही भूल जाएँ। और यही सारे मौके फिर आगे जाके उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने पड़ते हैं, ये सारी मसले उनको प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ इनकी प्रॉपर स्टार्ट ही तब होती है जब वो या तो अपनी मैरिड लाइफ में आती हैं, क्योंकि आपकी जो जॉब लाइफ होती है ना वो भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से उस तरह से रिलेट नहीं कर रही होती जितनी डिप्रेशन का शिकार औरतें वो होती हैं जो कि अपनी मैरिड लाइफ में परेशान होती हैं। मैरिड लाइफ का परेशान होना हमारा मिडिल क्लास तबका जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें ख़ास तौर पे मैटर करती हैं। ये सारी बातें, ये सारी क्लासिफिकेशन उनको शुरू से बताई जाती है बच्चियों को, और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो दिमाग है इसके अपने ऊपर हावी करता जाता है। वो अपने से रिलेटेड अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पाती दूसरों को, चाहे वो अपने पेरेंट्स हैं, सगे बहन भाई हैं या अपने हस्बैंड हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो अपनी पसंदीदगी का इजहार ही नहीं कर पाती कि हमें खाने में ये पसंद है। बाकी तो पसंदीदगियां और भी बहुत सी होती हैं, कपड़े में ये है, खाने में ये है, फलां है, फलां है, फलां है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो यही नहीं बता पाती कि हमें खाने में क्या पसंद है, आज हमारे घर में हमारी पसंद का खाना बन जाए। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं। और अगर तो आप ये सब कुछ नहीं करते, आप अपने बच्चों को, जैसे आजकल मैं कहती हूँ कि जैसे हम मदर्स पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे सबको ही, लेकिन उसमें भी बच्चों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने का जो है ना आंसर, वो एक पहलू जो है उसको खास आप रखा करें, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे पहले है। आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख भी जाएंगे, अच्छा खा पी भी लेंगे, लेकिन अगर उनमें रिस्पेक्ट करने का नहीं आता ना, चाहे वो आपकी बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, खासतौर पे बेटे, तो वो अपनी बहन भाइयों का तो रिस्पेक्ट कर नहीं सकते, अपने पेरेंट्स का तो कर नहीं सकते, अपनी वाइफ का वो कैसे करेंगे? जो आपके ब्लड रिलेशन है, जब वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड अपने हकूक अदा नहीं कर सकते, अपने फर्ज जो उनके ऊपर लागू होते हैं उनको पे नहीं करते, तो वो कैसे ओबे नहीं करते, तो वो कैसे होगा कि वो अपनी वाइफ, अपने बच्चों के सारे हकूक अदा करेंगे? और यही छोटे छोटे मसले जो हैं ये कल को बहुत बड़ी लड़ाइयों तक आते हैं। ये लड़ाइयाँ इस हद तक हो जाती हैं कि जैसे आजकल वो एक जिसको कहते हैं ना बैरून मुल्क से रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने ऊपर लागू करते जा रहे हैं, तो उनमें एक ये भी है कि उसमें जो है वो डाइवोर्स का और खुला का जो है वो बहुत बड़ा एक जो है ह्यूज किस्म की जो तादाद है, इतने ह्यूज नंबर्स का पलंदा जो है वो कोर्ट्स में मौजूद है, जहाँ पे डाइवोर्स के और खुला के मसले जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, और वो सब के सब डिप्रेशन से रिलेट होते हैं। उसमें एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाना ही मकसद नहीं होता कि उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा, या वो ये कह रहा है, वो ये कह रही है, बल्कि उसमें खास तौर पे यही होता है कि एक दूसरे को डिग्रेड करना डिप्रेशन में। अब ये मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ आती हूँ कि डिप्रेशन होता क्या है। असल डिप्रेशन होता है हमारी डिसरिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ना रखा जाना, हमें जो है वो बार बार हर बात पे नीचा दिखाया जाना, हमें ये कहा जाना कि जो हमें अक्ल है वो तुम्हें नहीं है। अक्सर हस्बैंड अपनी वाइफ को यही बात कह के डिप्रेशन के समंदर में गिरा देते हैं कि तुम्हें अक्ल ही नहीं है, जो मुझे पता है तुम्हें कैसे पता होगा। और ये बात वो अपने एक बंद कमरे में भी कहते हैं, तब औरत को इतना डिप्रेशन नहीं होता। ये बात वो अपने उसके पेरेंट्स के सामने कहते हैं, तब भी इतना डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन स्टेप डिप्रेशन के ही हैं, रिलेट उसी से कर रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप और सबसे बड़ी जिसको कहते हैं ना कि आखिरी ईंट खोप दी जाती है, वो तब होती है, आखिरी तीर खोपा जाता है, आखिरी जो है ना कहते हैं कि बस अब ये तो टारगेट जो है ना वो अचीव हो गया है, वो तब होता है कि जब उसको इन लॉज के सामने डिग्रेड किया जाता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उसको इतना ज्यादा डिग्रेड किया जाता है, उसकी फैमिली को, उसको, उसके बच्चों को, उससे रिलेटेड उसके दोस्तों को, हर चीज को जो है ना वो एक ही नुक्ते पे रख के ना तो गोली चला दी जाती है। वो यही होता है। तो प्लीज अपनी डिप्रेशन के जिम्मेदार आप खुद ना बने। और ये सारी चीजें बात करने का मकसद भी ये मेरा यही था कि इन सब चीजों से किसी को फर्क नहीं पड़ना, ना आपके इन-लॉज को फर्क पड़ना है, ना आपके हस्बैंड को फर्क पड़ना है, ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके बहन भाइयों को। सबसे ज्यादा उन पे असरअंदाज आपके ये मसले जरूर हो सकते हैं और होते भी हैं,
कट के कोई भी नहीं इससे रह सकता। हम अपने बहन भाइयों से कट के नहीं रह सकते, अपने दोस्तों से अवॉइड जरूर किया जा सकता है, वक्ती तौर पे हम साइड पे हो सकते हैं, थोड़ा दूर हो सकते हैं, लेकिन असरअंदाज ये सारे मसले सबके ऊपर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर होता है आपकी अपनी जात के ऊपर। तो हर मसले के बारे में सोच सोच के परेशान होने की बजाय उसका सोल्यूशन देखें। एक से दो दफा किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लें, उससे बात करें, और सबसे बेहतरीन पर्सन ये आपकी फैमिली में होते हैं। बजाय इसके कि आप गैरों का सहारा लें, दूसरों से बात करें, आप अपनी फैमिली में ये बात डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। उनके साथ जब आप बात डिस्कस करेंगे, यहाँ बहुत से लोगों को बहुत अच्छे दोस्त मैसर होते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बात डिस्कस करते हैं, तो वो आपको सोल्यूशन देंगे, वो आपका मसला जब सुनेंगे। क्योंकि जब हम अपने मसले का शिकार होते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन निकालने का जो है ना, एक जो होता है ना टारगेट हमारा सोल्यूशन निकालने वाला, या हमारी ज़हनी उसका जो कारकर्दगी होती है वो सोल्यूशन निकालने की तरफ नहीं होती, वो ये सोचने की तरफ होती है कि ये सारा कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही ये मसला क्यों है। तो वो आपको यही तो मैं बताना चाह रही हूँ, यही समझाना चाह रही हूँ कि किसी सेकंड पर्सन को देखें, और वो सेकंड पर्सन आपके सबसे पहले शादी से पहले लड़कियों के लिए उनके बहनें होती हैं, उनके भाई होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं। और शादी के बाद अगर आपको ये डिप्रेशन आ गया है तो अपने हस्बैंड से बात करें, और अगर हस्बैंड ही आपको डिप्रेशन का शिकार कर रहा है तो अपनी इलाज से, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपनी नंदों से, उनसे बात करें। और अगर वही डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं तो फिर अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बात करें, क्योंकि वो लोग आपके मसले को सुनेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और आपको उस डिप्रेशन से निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि बजाय इसके कि आप डिप्रेशन के इतने पलंदे मेडिसिन खाएं और उसके बाद अपने डिप्रेशन में जाने के बाद आप एक बिल्कुल जो है ना वो हॉस्पिटलाइज वाली कंडीशन तक पहुंच जाएं, या आप जहनी मरीज बन जाएं, तो बेहतर है कि अपनी इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालें। और वो सोल्यूशन तभी निकलेंगे, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ कुछ मसले डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इसकी पूरी काउंसलिंग की जाए तो आप मुझसे अपने कमेंट्स में बात कर सकते हैं। हम ये नहीं है कि किसी एक के मसले के ऊपर भी पूरी वीडियो की जा सकती है, किसी एक मसले के ऊपर आपका नाम शो किए बगैर भी आपकी काउंसलिंग की जा सकती है। आपका जो मसला है उसको आप बताएंगे तो उसके बारे में सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है। और अगर किसी जेंट्स हजरात को या लेडीज को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी करती हूँ उनसे अभी से। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, और वैसे भी जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात ही सब उससे एग्री हो, हर एक के सोचने समझने का लेवल डिफरेंट है। मैंने तो अब ये चीज अपने माइंड से निकाल दी है कि जो मेरी बात है वो सही ही है, क्योंकि हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, सिर्फ हम अपने व्यूज को सिर्फ दूसरों के साथ बयान कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपने सोचने का मेयार है, हम उस मेयार को चेंज नहीं कर सकते, और मैं चेंज करना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं जरूर करें, और जो कोई इसके ऊपर नहीं करना चाहते तो वो ना भी करें, कोई मसला नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज।